सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने डे 1 में इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या हम इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सारे देख लिए। और आप ये भी कह सकते हैं स्कूल लेवल तक ये चैप्टर कवर हो गया पूरा। अब इसके कुछ, क्योंकि आपको जेई मेंस या जेई एडवांस का एग्जाम देना है, उसके लिए जो एडिशनल पॉइंट्स होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं डे 2 में उन एडिशनल पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले डे 2 में हम लोग देखेंगे कुछ केसेस जो कि बड़े क्रूशियल हैं। केस 1 हम देखते हैं। देखें, एज्यूम करें कोई रबर का कॉर्ड है या कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्सपेंशन हो सकता है। तो अगर आप उसको हैंग करेंगे किसी रिजिड एंड से ड्यू टू ग्रेविटी, तो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, खुद के वेट की वजह से उसमें एलोंगेशन होगा। बस उसी को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, ओन वेट एलोंगेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज ये एक रबर का कॉर्ड हो गया, इसका खुद का वेट होगा। देखिए जनरली क्या होता है कि जो स्कूल लेवल तक का जो केसेस रहते हैं उसको मासलेस एज्यूम करके चलते हैं, वहां पर कोई एडिशनल मास उससे कनेक्ट करते हैं। यहां पर हम इस पॉइंट को भी सोचेंगे कि भाई अगर वो खुद के वेट से एलोंगेट हो रहा है, उसके बारे में सोचते हैं। तो आइए इसका खुद का मास m एज्यूम कर लेते हैं। ये कॉर्ड है रबर का। अब ये जैसे ही हम यहां से फिक्स करेंगे, यहां से आपने इसको हिंग्स कर दिया, एक तरह से फिक्स कर दिया, अब ये उसका रिजिड एंड हो गया। अब जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये इसका एक्सपेंशन हो गया डेल्टा एल। इस वजह से इसका खुद का मास m है और mg इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। इस वजह से इसमें एलोंगेशन हो गया। इस एलोंगेशन के बारे में देखा जाए, सबसे पहले जो पार्ट एलोंगेट हुआ है हम उसकी बात करेंगे। तो लोअर एंड से इसको एज्यूम कर लिया, x पे एक dx लेंथ का एलिमेंट कट कर लिया। इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं सभी को। सो यहां पर इस dx लेंथ को अब हमने एक एलिमेंट कट कर लिया, इसको देखना है, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो इसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रेट होके। सो यहां पर देखिए टेंशन एट x गैप फ्रॉम द लोअर एंड। यहां पर आप क्या होगा, टेंशन mg बाई l एंड दैट टाइम्स x। सिंपली यहां पर मास पर यूनिट लेंथ हो गया m बाई l एंड g हो गया, एंड नाउ इट इज गिवन बाय मल्टीप्लाइड बाय x। अगर x के लिए ये है, देखिए इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको ये नहीं क्लियर हुआ तो देखो l लेंथ का मास m है, क्लियर है यहां तक। यूनिट लेंथ का मास m बाई l हो गया, भाई क्लियर है। और x का क्या हो जाएगा, m बाई l इंटू x, ये बन जाएगा हमारा x लेंथ का मास। तो x लेंथ का मास m बाई l इंटू x, और g ऑब्वियसली ग्रेविटी है। सो यहां पर F बाई ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल बाई एल होता है हमारा। स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। यहां से डेल्टा एल क्या बनेगा, डेल्टा एल बनेगा एफ एल बाई वाई इंटू ए। ये है एलोंगेशन फॉर लेंथ एल, यानी पूरे कॉर्ड के इनिशियल लेंथ के लिए। जरा ध्यान देना, यहां पर एल लेंथ के लिए अगर एलोंगेशन ये आ रहा है, क्लियर है ना। डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ एल बाई वाई ए। हमको किसके लिए कैलकुलेट करना था, हमको dx के लिए कैलकुलेट करना था। एलिमेंट तो हमारा dx था, dx के लिए कैलकुलेट करना था। आइए देखते हैं dx के लिए क्या होगा, dl एज्यूम कर लिया, उस एलिमेंट में कितना एक्सपेंशन आएगा, इक्वल्स टू एफ बाई वाई ए इंटू dx। बिल्कुल देखिए दोनों सिमिलर टाइप के बन गए। इसके बाद अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है, dl को इंटीग्रेशन देखें तो लोअर लिमिट हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया डेल्टा एल। x का देखें तो अब x तो हमारा छोटा सा पार्ट था, अब हम पूरे रॉड के लिए, पूरे कॉर्ड के लिए देखेंगे, इट विल बी 0 टू l। इंटीग्रेट करें और यहां पर आपको आ गया डेल्टा एल इक्वल्स टू mgl बाई ट्वाइस ay। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट सीम्स टू बी सिंपल, पर बहुत काम का है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एज्यूम किया जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात क्या ध्यान रखना है, ये जो mg था अगर आप इसको देखो तो ये रीजन है, कॉज है। किस बात के लिए, एक्सपेंशन के लिए, एलोंगेशन के लिए कॉज है। अगर कभी मासलेस दिया है तो कुछ भी नहीं करना, इस mg को रिप्लेस कर दो f पुलिंग से, बस नथिंग एल्स। कितना एलोंगेशन होगा, डेल्टा एल। अब इस केस में f पुलिंग फोर्स हो गया इंटू l एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ay। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा।
सो यहां पर अगर पुलिंग फोर्स भी है तो भी आप एलोंगेशन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हो तो कोई ऐसा, ऑल्दो आप इसको तुरंत डिराइव कर सकते हो, बट इफ यू रिमेंबर दिस, टाइम आपका सेव होगा। तो ये क्लियर हो गया और दोनों रिजल्ट इससे क्लियर हो जाते हैं। ये एक तरह से एक हमारा शॉर्टकट ट्रिक की तरह हो गया, बस हम उसको ट्रिक जैसा शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया सभी को, चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस। सेकेंड केस में सबसे पहले देखते हैं एनालॉग क्या है स्प्रिंग के साथ में। स्प्रिंग तो हमको मालूम है एक्सपेंशन होता है, हुक्स लॉ स्प्रिंग भी फॉलो करता है, और हुक्स लॉ कोई रबर कॉर्ड भी फॉलो करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन उसकी लिमिट है, विद इन इलास्टिक लिमिट। याद रखिएगा इस बात को, विद इन इलास्टिक लिमिट। सो विद इन इलास्टिक लिमिट, फिर से आ जाते हैं, हमारे पास एक कॉर्ड है, इसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बार बार मैं कह रहा हूं आपको भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y है। अगर आप इस पे F फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल यही होगा कि यहां पर चेंज इन लेंथ डेल्टा L हो गया। ये तो बात हो गई एक रबर कॉर्ड की। अगर स्प्रिंग होता, सपोज स्प्रिंग यहां से फिक्स है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट ही तो कहते हैं, मैकेनिक्स में देखा था ना हम लोगों ने। सो इट इज फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट कहिए, फोर्स कांस्टेंट कहिए। क्या होगा, फोर्स अप्लाई किया, इसमें भी एलोंगेशन आया, लेट अस अज्यूम इसको हमने x कर लिया। स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या एज्यूम किया है, x, और इस रबर कॉर्ड में क्या एलोंगेशन एज्यूम किया है, खिंचाव कितना होगा, डेल्टा L का होगा। अब दोनों को स्टडी करते हैं और देखते हैं एनालॉग क्या है। एनालॉग मतलब होता है सिमिलैरिटी, कह लीजिए कितना सिमिलर है उससे, या आप देखें कितना मिलता जुलता है इससे, दोनों उसमें है। और इससे क्या होता है, कई बार एनालॉग हमारे लिए जो टफ कॉन्सेप्ट है उसको भी इजी बना देता है, ये खास बात होती है, और पूरे फिजिक्स में कई जगह पर हम लोग यूज करेंगे। सो यहां पर आइए देखते हैं, F वी ऑल नो YA बाई L टाइम्स डेल्टा L। ठीक है भाई, यहां से एनर्जी आप देखो तो एनर्जी हम लोग देख चुके हैं, हाफ YA बाई L इंटू डेल्टा L होल स्क्वायर। सो यही एनर्जी इसमें स्टोर होगी, यही वर्क डन भी होगा उसको पुल करने में। अगर आप यहां पर इसको कंपेयर करें, किससे कंपेयर करोगे, अरे भाई स्प्रिंग से कंपेयर करो, वहां पर एनर्जी क्या होती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, एलोंगेशन स्प्रिंग में, और यहां पर एक्स क्या है, अरे एलोंगेशन जो हमारा रबर कॉर्ड में कितना आया, डेल्टा L आया है। इट मींस W और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर किया तो यहां पर देखें के की वैल्यू क्या आ गई, ये बहुत काम का रिजल्ट है, के की वैल्यू आ गई YA बाई L। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। इसका मतलब आप याद रखिए, जहां जहां स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट के जितने भी यूज हुए, और बहुत सारे यूज हुए हैं, आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में आप देखोगे स्प्रिंग पे ही बेस्ड है मेजॉरिटी पार्ट उसका। इसको हम दोबारा से वहां पर भी एक बार बोलेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, बट अभी याद रखिएगा K इक्वल्स टू YA बाई L, मतलब इनका नेचर सिमिलर है। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा। इसको आप जैसे मैंने बताया कि कुछ पॉइंट जो बहुत अच्छे होते हैं उनको बेटर होगा एक पेपर पे, एक पेज पे, जो आप जहां पे भी स्टडी करते हैं वहां पर किसी भी सेलो टेप या किसी से आप दीवार पे लगा दें, उसमें वो पॉइंट लिख लें। बोल्ड पेन हो, जो बोल्ड चलता हो, उससे आप लिख सकते हैं, स्केच से लिख सकते हैं, K इक्वल्स टू YA बाई L। अब स्प्रिंग की एनर्जी है या स्प्रिंग का टाइम पीरियड है, कोई मास कनेक्ट कर दें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो सीधे सीधे कनेक्ट हो गए आके यहाँ पर। सो अब एग्जाम्पल के लिए चलो एक ले लेते हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, चलो भरोसे के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखें पहले तो अगर स्प्रिंग से कोई मास कनेक्टेड है, हम ये मान के चल रहे हैं स्प्रिंग मासलेस है, देखो यहां पर मान रहे हैं कि ये स्प्रिंग मासलेस है, एक मास कनेक्ट किया, स्प्रिंग एलोंगेट होगा टाइम पीरियड के लिए, फॉर्मूला वी ऑल नो T इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k। तो ये एसएचएम में डिटेल में इसके बारे में और देखेंगे, मासलेस नहीं होगा तब क्या होगा, तो भी एसएचएम में देखेंगे। अभी बता देता हूं, m प्लस ms बाई 3 1/3 मास ऑफ द स्प्रिंग विल कंसीडर किया जाता है। कैसे, वो हम लोग उसी चैप्टर में देखेंगे। यहां पर आते हैं, अगर रबर कॉर्ड होता कोई और मासलेस होता, उससे कोई मास कनेक्ट किया जाता और ऑब्वियसली ये भी ऑसिलेट करता, फिर क्या करेंगे,
अभी t इक्वल्स टू 2π√m/k हम लोगों ने जो ढूंढा था, जो निकाला था YA/L, देखिए एक सीधा सा रिजल्ट बन गया। देख लिया आप लोगों ने, ये होता है एनालॉगस स्टडी। फिजिक्स में ऑलमोस्ट 40% पार्ट ऐसा है जो कि 20% का एनालॉग है, मतलब वो 20% सिमिलरिटी है। इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि 40% पार्ट को आपने 20% से पकड़ लिया, वो 20% पढ़ के 40% हो गया। लिखते जाएंगे हम लोग, जिस चैप्टर में भी हमको मिलेगा। अब इसके बाद में यहां तो समझ में आ गया कि भाई K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है।